दोस्तों, आज हम बात करते हैं ए तथा एन का प्रयोग। ए तथा एन का प्रयोग कहां पर करेंगे दोस्तों? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ए का प्रयोग एकल के लिए करेंगे तथा एन का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर कोई वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश के जो वोवल्स हैं पांचों ए, ई, आई, ओ, यू, वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। किंतु लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि एन होनेस्ट पर्सन जहां पर एच साइलेंट है इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए हम एच साइलेंट की बात करते हैं जहां पर एन होनेस्ट पर्सन है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम वोवल्स के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी गलती होने की संभावना 100% रहती है। यदि आप ए तथा एन का प्रयोग करते समय वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू का ध्यान रख रहे हैं तो हमारी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो आज नियम मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप उस नियम को समझ जाएंगे तो आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी। कौन सा नियम है वो देखिए आप। यदि आप वोवल्स साउंड के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिए, आपको केवल दो ही बातों का ध्यान रखना है। यदि आने वाले शब्द की ध्वनि वोवल्स साउंड है, वोवल्स साउंड देखिए अब कौन कौन से होंगे। वोवल्स साउंड कौन कौन से होंगे? जैसे वोवल्स साउंड स्वर की ध्वनि होगी। यदि हमारे वोवल्स ए, आ, ई, उ अंगत आपके वोवल्स साउंड है, यदि वोवल्स साउंड की ध्वनि आती है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें आपकी एच यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन आप जब इसको बोलते हैं तो स्वर की ध्वनि आपकी निकलती है, तो इसी वजह से आपने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि। व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? क, ख, ग, और लास्ट तक आपके जितने भी लेटर्स हैं वे आपके कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के ध्वनि की। जिस शब्द में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उस कॉन्सोनेंट साउंड में आप ए का प्रयोग करेंगे। अब इस बात को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप समझिए। देखिए यहां पर एन होनेस्ट पर्सन है, एच आपका साइलेंट है, लेकिन जब होनेस्ट को आप बोलते हैं तो जब आप होनेस्ट को बोलते हैं तो होनेस्ट में क्या बोला जाता है? इस चीज को देखिए। ऑनेस्ट जब बोलते हैं तो आपका साउंड क्या आती है? ओ की साउंड आती है। जब ओ की साउंड आएगी तो ओ हमारा क्या है? वोवल्स साउंड में है। वोवल्स साउंड में होने की वजह से आप यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक चीज को और ध्यान से समझिए। यदि हम कहते हैं एन और यहाँ पर देखिए एच है, लेकिन एच हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर भी जब हम इसको बोलते हैं तो एन और क्या बोला जाता है? और आ हमारा यहाँ पर क्या है? वोवल्स साउंड है। इस वजह से यहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। अब आगे से आप देखिए और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, और अन्य एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए ए यूनिवर्सिटी,
इसमें आप देखिए यहाँ पर यू है, लेकिन हमने केवल ए का प्रयोग किया है, जबकि वोवल्स हमारा यू है। ए ई आई ओ यू के आप अगर मुताबिक चलेंगे तो आपके अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब दरअसल वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखिए या यू की साउंड आती है, तो यूनिवर्सिटी जब बोला जाता है तो यहाँ पर या की साउंड है, और जब या की साउंड होगी, या हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और यदि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम केवल ए का भी प्रयोग करेंगे। केवल आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है, यदि आपकी बोलने जाने वाली साउंड वोवल्स साउंड है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, यदि बोले जाने वाले शब्द की साउंड जो है वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण से और देखिए, जैसे हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की ओर, हमने कहा है ए बॉय, तो इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है वह यहाँ पर बैकी है, और यहाँ पर देखिए ए पैन। जब हम यहाँ पर साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर पी है, यानी कि पैक की साउंड है, और जैसे हम करते हैं ए गर्ल, तो यहाँ पर हमारी जी अर्थात जय की साउंड है, तो इसी वजह पर से हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो बैकी साउंड है तो ए का प्रयोग हुआ है। और ए पैन, जब हम पै बोलते हैं तो यहाँ पर पै हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग है। और ए गर्ल यहाँ पर जय की साउंड है तो यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मैं आपको और अन्य उदाहरण बताऊंगा। अब देखिए उसके अनुसार आप कैसे समझ जाएंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का प्रयोग करेंगे और वोवल्स साउंड के लिए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा है एन ईयर। अब देखिए एन ईयर, यहां पर जब हम इसको बोलते हैं तो ई हमारा यहां पर वोवल्स साउंड देता है, और जहां पर हमारी वोवल्स साउंड होगी वहां पर आप एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यूनियन। अब यहां पर देखिए हम यहां पर यूनियन, जब हमारा यहां पर यू है लेकिन ए ई आई ओ यू के तहत हम यहाँ पर एन का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वह गलत होगा, क्योंकि हमारी आने वाली साउंड अगले शब्द की साउंड या से शुरू होती है, यूनियन। अर्थात यहाँ पर या की साउंड है, और जब या की साउंड है तो हमारा या क्या है, या हमारा जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात व्यंजन की ध्वनि में है। इस वजह से हम यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल आप ए का प्रयोग ही करेंगे। अब एक उदाहरण और देखिए, जैसे कि दिया गया है, हम कहते हैं एमएलए। हमने बात की है एमएलए। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पर हमारा जो एम है वो हमारा व्यंजन है, किंतु हमने एन का प्रयोग किया है, क्योंकि हम जब इस शब्द को बोलते हैं हम लिखते हैं एम एल ए या एल। अब देखिए इस एन एमएलए में जब हम बोलते हैं तो एमएलए में क्या बोला जाता है, एम बोला जाता है, तो इसमें ए हमारा जो है वो हमारा स्वर है। इस वजह से जब हमारे बोले जाने वाले शब्द में वोवल्स साउंड आएगी तो एल का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।